अब हम तुम्हें आज बताएंगे एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री पौधों में अंतर। तो पहले तो ये पता हो कि एक बीजपत्री क्या है और द्विबीजपत्री क्या है, पता होना चाहिए ना कि एक बीजपत्री क्या है द्विबीजपत्री क्या है। तो मैंने कल बताया था ना कि एक बीजपत्री ऐसे पौधे जिनके बीज में एक ही बीज हो, उसके दो भाग ना किए जाते हैं, वो पौधे क्या कहलाते हैं। और ऐसे पौधे मतलब ऐसे पौधे का बीज जिसके दो भाग आराम से किए जा सके, वो क्या कहलाएगा। जैसे चने को तुम भिगो दो और भिगोने के बाद उसको अलग करो तो उसमें कितने पार्ट निकल आए? दो। मटर में कितने निकल आए? दो। अरहर में कितने निकल आए? मसूर में कितने निकल आए? दो। ये सब क्या होंगे? इसी तरह एक बीजपत्री में जैसे गेहूं में दो निकलते हैं क्या? चावल नहीं निकलता ना, मक्का। तो ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं? एक बीजपत्री पौधे। अब द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में अंतर हम बताएंगे कि पौधे को देख करके उसकी पत्ती, उसकी जड़, उसका तना, उसका फूल, उसका फल देख करके आप कैसे पहचान लोगे कि एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है। ठीक है, अब देखो कैसे होता है। देखो ये एक बीजपत्री पौधा है, ये द्विबीजपत्री पौधा है। नीचे से शुरू करते हैं। कहाँ शुरू करते हैं? नीचे से। सबसे पहले क्या आती है? रूट या जड़। यहाँ भी क्या है पहले? रूट या जड़। ठीक, इसमें जड़ कैसी है? आपस या जकड़ा। देखो कभी भी पौधे को देखना, जब इस तरह के पौधे होंगे एक बीजपत्री पौधे, जैसे मक्का में जड़ें कैसे निकली रहती है? उसको जकड़ के रखती है। तो ऐसी जड़ें क्या होती हैं? अपस्थानिक या जकड़ा जड़। द्विबीजपत्री में आप देखिए जड़ कैसी होती है, उसमें एक मूसला जड़ होगी और दूसरी के अगल बगल छोटी छोटी जड़ें निकलती रहती हैं जो मूल रोम का काम करती हैं। लेकिन मेन जड़ कितनी होगी? एक। वो क्या होगी? मूसला। तो जड़ देख करके पहचान जाओगे कि कौन एक बीजपत्री है, कौन द्विबीजपत्री है ना। जिसमें जकड़ा या अपस्थानिक जड़ें हो, जिसमें मूसला जड़ हो तुरंत समझ जाओ जिसमें मूसला जड़ है वो द्विबीजपत्री है, और जिसमें अपस्थानिक जड़ है वो क्या है? तो ये हो गया। दूसरा देखो, अभी जड़ हो गया, अब दूसरा क्या आता है? तना। दूसरा क्या आता है? तना। ये तना है ना। दूसरा आता है तना या स्टेम। इसमें भी स्टेम है, तना है। आप देखेंगे कि एक बीजपत्री पौधे के तने में कहीं पर भी शाखाएं नहीं होती, और इसमें क्या निकली हुई है? ये क्या निकली हुई है? जितने द्विबीजपत्री पौधे होंगे उनमें क्या निकला? शाखा। और एक बीजपत्री पौधे में शाखा नहीं होती है, सीधा तना होता है। तो तना देख के पहचान जाएंगे कौन द्विबीजपत्री है कौन एक बीजपत्री है, पहचान जाओगे तो तना हो गया। तीसरा क्या आता है? पत्ती। पत्ती देख करके कैसे देखोगे? तो पत्ती में अभी मैंने बताया था सिरा विन्यास। सिरा विन्यास को देख लेंगे तो आप जान जाएंगे कि एक बीजपत्री पौधा है कि द्विबीजपत्री पौधा है। और एक और सरल चीज जो तुम्हें बताएं, सरल ये है कि जो एक बीजपत्री पौधा होगा उसकी पत्तियां ज्यादातर कैसी होंगी? द्विबीजपत्री पौधे की पत्तियां इतनी लंबी नहीं होती। इनकी एक बीजपत्री पौधे की पत्तियों की चौड़ाई कम होती है और लंबाई ज्यादा होती है। ठीक है, तो देखो, और दूसरा बताया था सिरा विन्यास। तो सिरा विन्यास मैंने दो बताए थे, एक जालिकावत सिरा विन्यास और एक समानांतर। तो जो एक बीजपत्री पौधा होगा उसमें कौन सा सिरा विन्यास पाएगा? समानांतर सिरा विन्यास। चलो जी, समानांतर सिरा विन्यास। और जो द्विबीजपत्री पौधा होगा उसकी पत्तियों में कैसा सिरा विन्यास होगा? विन्यास। ये हो गया पत्ती में अंतर। ठीक, अब क्या हो गया? जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, अब क्या आया? फूल। फूल देखकर कैसे पहचानेंगे कि ये एक बीजपत्री है कि दो बीजपत्री है? हाँ, देखिए जो एक बीजपत्री पौधा होगा उसमें जो दल है, जो रंगीन भाग होता है, जो बढ़िया कलरफुल होता है, उसमें कितने होंगे? 3। और जो द्विबीजपत्री पौधे होंगे उसमें 3 से ज्यादा होंगे। 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं।
तो फूल देख करके पहचान सकते हो कि ये एक बीजपत्री है कि द्विबीजपत्री है। फिर आता है फल। फल देख करके कैसे पहचानते हैं? तो फल तो देख लेते हैं कि उसमें एक है, दो तो निकल ही नहीं रहा, तो पहचान ही जाओगे, वही तो फल होता है, उसका जो बीज होगा। लेकिन इसकी एक और अंदर वाली पहचान है कि जो एक बीजपत्री पौधा होता है वो तने से, जब ये पत्ती जो भोजन बनाएगी तो तने से वो भोजन कहाँ जाएगा? फल में जाएगा, इकट्ठा होगा। तो इसमें जो बीज में जो होता है, तो इसमें जो बीज बनता है उसके भोजन यानी उसके पोषण या उसके खाने के लिए जो भोजन इकट्ठा होता है वो किसमें इकट्ठा होता है? भ्रूण पोष। यानी कि जो बीज है उस बीज का जो भोजन है वो जो इकट्ठा होगा उसके लिए कौन सी संरचना प्राप्त होगी? भ्रूण पोष। और द्विबीजपत्री में भ्रूण पोष नहीं बनता, सीधे बीज में ही भोजन इकट्ठा हो जाता है। तो इसमें भ्रूण पोष होता है और इसमें भ्रूण पोष नहीं होता है। समझ में? तो ये सारे अंतर हो गए एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों के अंदर। अब कोई चीज देखकर तना देख लोगे तुरंत बता दोगे कि इसमें शाखा है, इसमें नहीं है। जिसमें नहीं है तो वो क्या हो गया? एक बीजपत्री। पत्ती देख लोगे, इसकी पत्ती लंबी है और समानांतर सिरा विन्यास है तो एक बीजपत्री है। पत्ती छोटी है, समानांतर सिरा विन्यास नहीं है, जालिकावत है, तो कौन सा हो गया? द्विबीजपत्री हो गया। ठीक। जड़ देख लोगे, अगर मूसला जड़ है तो द्विबीजपत्री, अगर मूसला जड़ नहीं है तो एक बीजपत्री। और बीज देख करके जान ही जाओगे। ठीक, ये क्लियर हो गया?